चलिए अब बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। अब और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जावा में मेन के आगे स्टैटिक क्यों लगाते हैं। अब ये स्टैटिक का चक्कर क्या है, ये समझाने के लिए मुझे आपको छोटा सा ऊप्स का एक कॉन्सेप्ट रिवाइज कराना पड़ेगा। आई होप आपने पढ़ा तो होगा, बट कोई बात नहीं, अगर नहीं भी पढ़ा है, सिर्फ क्लास और ऑब्जेक्ट पढ़ा है, तो भी जो मैं बता रहा हूं वो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। और नहीं आया तो प्लीज चैट विंडो में पूछिएगा जरूर, ठीक है। एक सिनेरियो सुनिए। इमेजिन करिए मेरे पास एक ए नाम की क्लास है, सपोज करिए, और कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, फिलहाल मैं आपको C++ में कुछ चीजें समझा रहा हूं। तो मेरे पास ए नाम की एक क्लास है। इस ए नाम की क्लास के अंदर मेरे पास एक शो नाम का मेंबर फंक्शन है और कुछ कोड है उसके अंदर। क्या कोड है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बताइए, जितना लिखा उतना समझ में आया आपको कि नहीं आया? समझ में आया? ये क्लास का नाम हो गया, ओके। और ये जो शो आप देख रहे हैं, C++ अगर आपने पढ़ी हो तो इसे बुलाते हैं क्लास का मेंबर फंक्शन। अब आपसे मैं पूछता हूं, मुझे इस शो नाम के फंक्शन को कॉल करना है, मुझे इस शो नाम के फंक्शन को कॉल करना है। बताओ मैं मेन में आकर क्या लिखूंगा? तो आप सबने अगर बेसिक्स पढ़े हैं और आपका भी रिवीजन ऊप्स का चल ही रहा है, तो बताइए मेरा पहला स्टेप क्या होगा? बहुत बढ़िया आकाश, बहुत बढ़िया। हमें ए क्लास का बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, हमें ए क्लास का क्रिएट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, राइट? जो हम लोग C++ में ऐसे करते हैं, ए ओबीजे, ओके। और उसके बाद फिर हम लोग लिखते हैं obj.show। बताइए ये क्लियर हुआ पॉइंट कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आर यू गेटिंग दिस और नॉट? क्लियर हुआ? ठीक। अब मैं आपसे कहता हूं, मैं नहीं चाहता कि मैं ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं। मुझे नहीं बनाना एक ऑब्जेक्ट। क्या कोई तरीका है कि मैं इस शो को बगैर ऑब्जेक्ट के एक्सेस कर लूं? मैं नहीं चाहता कि मैं एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं। क्लास है, फिर भी मैं उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहता, बिना ऑब्जेक्ट के शो को एक्सेस या कॉल करना चाहता हूं। तो ऊप्स कहती है हाँ है, ऊप्स कहती है हाँ है एक सॉल्यूशन। अगर तुम चाहते हो कि तुम शो को बिना ऑब्जेक्ट के कॉल कर पाओ, तो एक कीवर्ड होता है, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। याद रखिएगा, इस कीवर्ड पे 3 दिन मैं आपको जावा में टॉपिक पढ़ाऊंगा, जब हम स्टैटिक कीवर्ड डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस इतना सुन लीजिए कि आपको बेसिक आइडिया लग जाए कि मेन के साथ स्टैटिक क्यों लगाए। तो ऊप्स कहती है अगर हम शो को कॉल करना चाहते हैं विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट, तो हमें शो के आगे कीवर्ड लगा देना चाहिए which is called as static। अगर हमने शो को स्टैटिक कर दिया तो फिर ये बंधन, ये जबरदस्ती, ये रेस्ट्रिक्शन हटा दिया जाता है लैंग्वेज की तरफ से कि हमको क्रिएट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। अब हम शो को कैसे कॉल कर पाएंगे? अब हम शो को बगैर ऑब्जेक्ट के कॉल कर सकते हैं। क्या नहीं बनाना पड़ेगा? ए क्लास का नहीं बनाना पड़ेगा अपन को ऑब्जेक्ट। बताइए ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये पॉइंट समझ में आया? चलिए अब वापस लौटिए जहां से आए थे। अब मुझे बताइए, ये जो मेन नाम का फंक्शन आपको दिख रहा है, इसे कॉल आप करेंगे कि इसे कॉल जेवीएम करेगा? इसे कॉल अपन लोग करेंगे कि ये जेवीएम द्वारा कॉल होगा? जेवीएम द्वारा कॉल होगा, राइट। और जेवीएम कहता है मैं नहीं चाहता कि मैं आपकी टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं मेन को कॉल करने के लिए। आप इसे जेवीएम का आलसीपन मान सकते हैं, आप इसे जेवीएम की लेजीनेस मान सकते हैं, या जबरदस्ती मान सकते हैं, जो भी मान लीजिए, बट ये जावा का रूल है। जेवीएम कहता है मैं नहीं चाहता कि मैं टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं मेन को कॉल करने के लिए। इन केस आपको लग रहा है सर क्यों ऐसा क्यों हुआ, तो मैं आपको हिंट दे देता हूं, हल्का सा हिंट दे देता हूं। जावा में ऑब्जेक्ट बनाना बहुत कम्बरसम, बहुत हैवी प्रोसेस होता है एज कंपेयर टू C++। जावा में जब ऑब्जेक्ट बनता है ढेर सारी एक्टिविटीज होती हैं। तो जेवीएम का ये सोचना है कि मुझे बस एक मेथड कॉल करना है,
मुझे बस एक मेथड कॉल करना है। कौन सा जल्दी बताइए? मेन। जेवीएम कहता है मुझे बस एक मेथड कॉल करना है, मेन। इस एक मेथड के लिए क्यों इतनी मेहनत करूं कि जबरदस्ती टेस्ट क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं? चलो मैं प्रोग्रामर से बोलता हूं, जैसे वो मेन के साथ पब्लिक लगा रहा है वैसे वो मेन के साथ स्टैटिक भी लगाए। यानी अगेन मैं आपके नोटिस में डालूंगा, स्टैटिक भी हम हमारी खुशी से नहीं लगा रहे हैं, हम हमारी इच्छा से नहीं लगा रहे हैं, मजबूरी में लगा रहे हैं। क्योंकि जेवीएम कहता है अगर मेन स्टैटिक नहीं हुआ तो मैं मेन को कॉल नहीं कर सकता हूं, मैं मेन को कॉल नहीं कर सकता हूं। तो मेन का पब्लिक होना, मेन का स्टैटिक होना दोनों जरूरी है, ताकि जेवीएम इजी वे में, सिंपल तरीके से मेन को कर सके कॉल। ये भी मत सोचिएगा सर अगर स्टैटिक हम लोग नहीं लगाएंगे। यस दीपक, जेवीएम सिर्फ मेन को कॉल करता है, और भी कॉल करता है वो चीजें, लेकिन शुरुआत मेन से होती है। पहला कॉल जेवीएम मेन को देता है। ओके दीपक, ठीक है। अब वापस अपनी बात पे आता हूं मैं। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि सर अगर हम लोग स्टैटिक नहीं लगाएंगे तो क्या जेवीएम ऑब्जेक्ट बना लेगा। मान लीजिए हम जेवीएम की बात नहीं मानते हैं और ऑब्जेक्ट हम स्टैटिक नहीं लगाते हैं, तो क्या वो ऑब्जेक्ट बना लेगा मेन को कॉल करने के लिए? नहीं बनाएगा। तो अगर मैं मेन के आगे से स्टैटिक हटा दूं तो कोड कंपाइल, जल्दी बोलिए, कोड कंपाइल हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो मेन के आगे पब्लिक और स्टैटिक जावा के कंपाइलर की जिद नहीं है, मेन के आगे पब्लिक और स्टैटिक जावा के जेवीएम की जिद है। कंपाइलर नहीं बोलता कि पब्लिक स्टैटिक लगाओ, कंपाइलर कहता है भाई वॉइड मेन लिख दो, मैं तो तब भी कोड कंपाइल कर दूंगा, बिल्कुल सी की तरह। लेकिन जेवीएम कहता है ये कौन सा मेन है जिसके आगे ना पब्लिक है ना स्टैटिक है, ना मुझे मेन दिखेगा, ना मैं मेन को कॉल कर पाऊंगा बगैर ऑब्जेक्ट बनाए। तो हमें दोनों कीवर्ड मेन के साथ लगाने पड़ते हैं, पब्लिक भी और स्टैटिक भी। अगर हमने ये कीवर्ड मिस करे कोड कंपाइल जरूर होगा, बट गौर कीजिएगा कोड रन नहीं करा जाएगा। एम आई क्लियर विद दिस? ठीक है। पैकेज के बारे में आकाश आगे बात करेंगे अपन। मैंने आपसे बार बार बोला ना, क्लास के साथ पब्लिक लगाना, पैकेज नाम का कॉन्सेप्ट, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। स्टैटिक लगाकर करेंगे शुभम। सी प्लस प्लस भी तो कहती है ना, ये सी प्लस प्लस से ही तो मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं। सी प्लस प्लस ने ही तो कहा है कि अगर आप शो के आगे स्टैटिक लगा देंगे तो डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं आप शो को बिना ऑब्जेक्ट बनाए। वही कॉन्सेप्ट जावा मानती है, वही कॉन्सेप्ट बाकी लैंग्वेजेस भी मानती हैं। पाइथन भी ऐसा ही कहती है अगर आपने पाइथन करी हो तो, राइट। ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, दुनिया की हर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहती है अगर क्लास पे डिपेंडेंसी खत्म करनी हो, ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंसी खत्म करनी हो रादर, तो आप मेथड को, फंक्शन को स्टैटिक कर दो। हो गया शुभम क्लियर? आगे बढ़ू? ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, पब्लिक और स्टैटिक के बारे में दो जरूरी बातें। क्या पब्लिक स्टैटिक हटाए जा सकते हैं? क्या पब्लिक स्टैटिक हटाए जा सकते हैं? यस और नो? जल्दी बोलिए। नहीं हटाए जा सकते। हटा देंगे तो कंपाइल होगा लेकिन रन नहीं होगा, है ना। बस आप इनकी पोजीशन स्वैप कर सकते हैं, बस आप इनकी पोजीशन स्वैप कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? इसका मतलब बुद्धि दौड़ाइए, जावा में इसका मतलब मेन दो तरह से लिखा जा सकता होगा। अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो समझ पा रहे हैं? जावा में आप मेन ऐसे भी लिख सकते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, राइट, स्ट्रिंग args। और जावा में आप मेन ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टैटिक पब्लिक वॉइड मेन। इन दोनों कीवर्ड्स को हटा तो नहीं सकते, बट इनकी पोजीशन आपस में हम स्वैप जरूर कर सकते हैं। दोनों जावा में बिल्कुल वैलिड डिक्लेरेशंस माने जाएंगे, ईदर यू राइट पब्लिक स्टैटिक और यू राइट स्टैटिक पब्लिक। एम आई क्लियर? आई बात समझ में यहां पर? ठीक है। और एक चीज नोटिस करिएगा, सी प्लस प्लस के कंपैरिजन में बोल रहा हूं, सी प्लस प्लस में अपन जब पब्लिक लिखते हैं तो पब्लिक के साथ ये कोलन लगाते हैं। क्या ये कोलन कंपलसरी है सी प्लस प्लस में? यस, सी प्लस प्लस में ये कंपलसरी होता है, जावा में नहीं होता है, याद रखना।
जावा में अगर पब्लिक के साथ कोलन लगा दिया तो जावा दे देती है एरर। तो जावा में बस पब्लिक लिखते हैं, नो कोलन इज अप्लाइड इन जावा। एम आई क्लियर? आगे बढ़ू? चलिए, तो पहले दोनों कीवर्ड्स आपके कंप्लीट, पब्लिक और स्टैटिक की कहानी होगी। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरे कीवर्ड पे आते हैं, विच इज वॉइड। आई डोंट थिंक आपने अगर प्रोग्रामिंग करी है तो आपने वॉइड कभी ना सुना हो। बताइए, व्हाट डज द वर्ड वॉइड मीन? वॉइड का मतलब नथिंग होता है, राइट? नथिंग को और सिंपल भाषा में बोलूं तो नथिंग का मतलब नो वैल्यू। और मैंने आपसे बोला वॉइड रिटर्न टाइप है, करेक्ट? तो मेन के आगे वॉइड लिखकर हम ये बता रहे हैं जेवीएम को कि मेन जेवीएम को कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अगेन, आप अगर सी लैंग्वेज के बैकग्राउंड से हैं तो आपने देखा होगा वहां वॉइड मेन लिखते थे, वैसा ही वॉइड मेन आप जावा में भी लिखते हैं। तो वॉइड लिखकर आप ये इंडिकेट कर रहे हैं कि मेन जेवीएम को कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। और अगर आपने सी डबल प्लस पढ़ी है तो आपने इस बात को नोटिस करा होगा, सी डबल प्लस में हम लोग इंट मेन लिखते थे और लास्ट में क्या लिखते थे? सी डबल प्लस में मेन के लास्ट में क्या लिखा जाता था? लिखा जाता था रिटर्न 0। जावा में ऐसा नहीं चलेगा, जावा में ऐसा नहीं चलेगा। जावा में मेन की एक ही रिटर्न टाइप होती है और वो रिटर्न टाइप होती है वॉइड। क्या बताता है मेन वॉइड लिखकर? ये बताता है कि वो जेवीएम को कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अगेन मैं आपको बोलूंगा, इस गलतफहमी में मत आइएगा कि सर जावा में हम जितने भी फंक्शंस बनाएंगे सबके साथ पब्लिक स्टैटिक वॉइड लगेगा। ऐसा कतई कतई नहीं है। ये रेस्ट्रिक्शन जबरदस्ती सिर्फ मेन के साथ है। जब हम अपना फंक्शन बनाएंगे हम डिसाइड करेंगे उसकी रिटर्न टाइप इंटीजर रखनी है कि बूलियन रखनी है कि कैरेक्टर रखनी है, उसे प्राइवेट करना है, पब्लिक करना है, स्टैटिक करना है, नहीं करना है, ये सब हम तय करेंगे। लेकिन मेन के लिए हम कुछ तय नहीं करते, चीजें पहले से डिसाइडेड हैं, हम सिर्फ उन चीजों को फॉलो करते हैं। तो मेन की विजिबिलिटी फिक्स है। बताइए क्या होगी जल्दी? मेन की विजिबिलिटी क्या होगी? फटाफट। सिर्फ 4 लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, इतने सारे स्टूडेंट्स लॉग्ड इन हैं, जवाब सिर्फ 4 लोग देंगे तो कैसे काम चलेगा? मेन की विजिबिलिटी हमेशा पब्लिक होगी, हमेशा मतलब हमेशा। आज आप पहली बार जावा पढ़ रहे हैं, कभी एडवांस जावा, एंड्रॉइड कुछ भी पढ़ेंगे, सब में आपको आगे लगा हुआ दिखेगा पब्लिक। नंबर 1। नंबर 2, स्टैटिक मेन को ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट बनाता है। यानी ये मेन की नेचर है कि मेन ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। जेवीएम बगैर ऑब्जेक्ट के मेन को कॉल करना चाहता है तो कंपल्शन है कि प्रोग्रामर मेन को स्टैटिक करेगा। थर्ड है वॉइड। वॉइड क्या बताता है? जल्दी बताइए, वॉइड क्या बताता है? वॉइड बताता है मेन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अब फिर से मेरा आपसे सवाल, क्या मैं इस वॉइड की जगह कुछ और लिख सकता हूं? क्या मैं इस वॉइड की जगह इंट लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता हूं। लिख दिया तो क्या होगा? सेम जवाब है, कोड कंपाइल होगा लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगा। आपको हर हाल में मेन के लिए पब्लिक भी लिखना पड़ेगा, स्टैटिक भी लिखना पड़ेगा, वॉइड भी लिखना पड़ेगा। और याद रखिएगा, वॉइड की जगह भी नहीं बदली जा सकती, वॉइड की जगह नहीं बदली जा सकती। वॉइड अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, बस पब्लिक स्टैटिक इंटरचेंज करे जा सकते हैं। बताइए क्लियर हुआ? बढ़ू आगे? चलिए, अब मैं बहुत देर से एक गलत वोकैबुलरी यूज कर रहा हूं, अब उस वोकैबुलरी को बोलना बंद कर देते हैं। आपने ध्यान दिया होगा पिछले आधे घंटे में मैंने कम से कम 10 बार बोला होगा कि मेन क्या है? मेन क्या है? फंक्शन। अब ये शब्द अपनी डिक्शनरी से निकाल दीजिए जावा पढ़ते वक्त, ये शब्द अपनी डिक्शनरी से निकाल दीजिए जावा पढ़ते वक्त। जावा का कहना है जावा में फंक्शंस नहीं होते हैं, तो फिर मेन को क्या पढ़ेंगे? जावा कहती है मेरे यहां जिनके साथ पैरेंथेसिस लगता है उन्हें फंक्शन नहीं पढ़ते, उन्हें पढ़ा जाता है मेथड। ये जावा की इंग्लिश है। अगेन आपको लग सकता है सर खाली नाम का ही तो फर्क है, बट यकीन मानिए इंटरव्यूज में नाम तक आपके आंसर को गलत करवा देगा अगर सब सही बोला और वोकैबुलरी यानी नाम आपने गलत यूज कर लिया। तो अगर किसी ने आपसे पूछा व्हाट इज मेन इन जावा, नेवर से मेन इज अ फंक्शन, ऑलवेज से मेन इज अ मेथड। अगर आपको लग रहा है ऐसा क्यों,
फंक्शन बोलने में क्या प्रॉब्लम है? तो प्रोग्रामिंग कहती है, प्लीज सुनिएगा ध्यान से, प्रोग्रामिंग कहती है जो चीजें क्लास का पार्ट नहीं है और उनके साथ पैरेंथेसिस है वो फंक्शंस कहलाते हैं। जो चीजें क्लास का पार्ट नहीं है और उनके साथ आप पैरेंथेसिस लगा रहे हैं वो फंक्शन कहलाते हैं। लेकिन जो चीजें क्लास के अंदर हैं वो फंक्शंस नहीं हैं। दे आर बेटर नोन एज मेथड्स। दे आर बेटर नोन एज मेथड। जैसे आप सी प्लस प्लस वाले एग्जाम्पल पे चलिए। अगर मैं आपसे पूछूं क्या शो क्लास के अंदर बना है, क्या ये क्लास का पार्ट है, तो आप बोलोगे हाँ। तो शो को क्या बुलाएंगे? शो को हम बुलाएंगे, अगर बिल्कुल स्ट्रिक्ट वोकैबुलरी ऊप्स की यूज करें, स्ट्रिक्ट वोकैबुलरी, तो शो को बुलाएंगे हम लोग मेथड। और अगर मैं बोलूं अच्छा मेन क्या है, तो आप मेन को यहां जी भर के बुला सकते हैं फंक्शन, क्योंकि मेन क्लास का हिस्सा यहां पर नहीं है। तो ऊप्स कहती है थिंग्स विच आर अ पार्ट ऑफ द क्लास दे आर नॉट कॉल्ड फंक्शंस, दे आर ऑलवेज कॉल्ड मेथड्स। तो जावा में फंक्शंस नहीं होते। बताइए क्यों नहीं होते? बताइए क्यों नहीं होते? क्योंकि अब मैं आपको इस क्लास में ये चौथी पांचवी बार बोल रहा हूं, नथिंग इन जावा, नथिंग इन जावा लिव्स आउटसाइड द क्लास। जावा में क्लास के बाहर दुनिया ही एग्जिस्ट नहीं करती है। तो जब क्लास के बाहर दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो फंक्शन कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? फंक्शन भी तो क्लास के अंदर आएगा। एंड आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, जब क्लास के अंदर फंक्शन आता है वो फंक्शन नहीं रह जाता, वो ऊप्स की दुनिया में बन जाता है मेथड। आर यू गेटिंग दिस? समझ आ रही है मेरी बात? अच्छे से क्लियर हो रहा है? राइट? तो सी में मेन क्या है? सी में मेन क्या है? फंक्शन। सी प्लस प्लस में मेन क्या है? फंक्शन। बट जावा में मेन फंक्शन नहीं है, जावा मेन इज अ मेथड। ओके, अब अगला पॉइंट आता है, नाम मेन ही क्यों दे रहे हैं? नाम मेन ही क्यों दे रहे हैं? उसका रूल सी से इनहेरिट हुआ है। जब सी में प्रोग्राम रन होता था तो सबसे पहले कहां से रन होता था? सी में जब प्रोग्राम रन होता था तो मेन से रन होता था। आज भी सी का प्रोग्राम रन होता है तो मेन से होता है। आज भी सी प्लस प्लस का प्रोग्राम रन होता है तो मेन से होता है। जावा भी मानती है, आज भी जावा का प्रोग्राम अगर रन होता है तो मेन से होता है। विदाउट मेन आप जावा में प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो मेन से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, तो आपको नाम तो मेन ही देना पड़ेगा। कोई और नाम दिया तो कोड कंपाइल, कंप्लीट करो, कोई और नाम दिया तो कोड कंपाइल हो जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर मैंने वहां मेन की जगह सचिन लिख दिया, अगर मैंने लिख दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड सचिन, कंपाइलर कोड कंपाइल कर देगा, लेकिन जेवीएम बोलेगा कौन सचिन, कैसा सचिन? मुझे तो प्रोग्राम स्टार्ट मेन से करना है एंड आई एम नॉट एबल टू फाइंड मेन, तो मैं कोड रन ही नहीं करूंगा। जावा प्रोग्राम को मेमोरी में लोड ही नहीं करेगी जब तक उसे आपकी क्लास में नजर नहीं आएगा द मेथड whose name should be main, main. Am I clear with this? Right? और जावा केस सेंसिटिव है, जावा केस सेंसिटिव है, यस, बिल्कुल सी और सी प्लस प्लस की तरह जावा केस सेंसिटिव है। तो मेन, चारों लेटर मेन के होने चाहिए लोअर केस में, चारों लेटर मेन के होने चाहिए लोअर केस में। समझ रहे हैं सब लोग मेरी बात? एवरीवन इज गेटिंग दिस पॉइंट? क्लियर? और ये बिल्कुल मत सोचिएगा सर 100% समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी पेशेंस रखिए। जावा है ही ऐसी कि पहली बार में इतनी सारी चीजें दिखती हैं कि बिगनर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे हफ्ता भर बीतेगा आप इन सब में कंफर्टेबल हो जाएंगे। अभी शॉर्ट में समराइज कर देते हैं, आप जवाब देना, लेट मी सी आप तक मेरी बात सही पहुंची है कि नहीं। एक एक लाइन में आंसर देना। वाई वी राइट पब्लिक? वाई वी राइट पब्लिक विद मेन? मेन के साथ पब्लिक क्यों लिखते हैं? टाइप योर आंसर्स। वेरी गुड, वेरी गुड। सो दैट जेवीएम कैन एक्सेस इट फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। पूरा जवाब इंटरव्यू में क्या दोगे? सो दैट जेवीएम कैन एक्सेस इट फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। राइट? नंबर 2, why we write static? Why we write static with main? So that JVM can access main without creating any object. So that JVM can access main without creating any object. और नोट्स बिल्कुल मत लिखिएगा सब स्लाइड्स में,
सिर्फ सुनते चलिए और डाउट्स पूछते चलिए। नंबर 3, व्हाई डू वी राइट वॉइड? व्हाई डू वी राइट वॉइड विद मेन? सो दैट मेन जेवीएम को यह कन्वे करे कि मुझसे कोई वैल्यू तुम्हें वापस नहीं मिलेगी। मेन does not want to return any value to JVM. So main says its return type is void. Okay? And by the way, what is main? चौथा क्वेश्चन, what is main? It is a method. और खासियत क्या है इसकी? खासियत क्या है? ये आपके प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है। किस बात का एंट्री पॉइंट? एंट्री पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन, राइट? और एग्जीक्यूट करता कौन है? एग्जीक्यूट करता है जेवीएम। तो क्योंकि जेवीएम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट ही करेगा फ्रॉम दैट लाइन जिस पे टाइटल डाला होगा आपने MAIN में। क्लियर? आगे बढ़ू? चलिए, अब आ रहा है पैरेंथेसिस। ठीक है, अब मुझे बताइए, अगेन आपसे एक छोटा सा सवाल प्रोग्रामिंग का पूछता हूं। किसी भी फंक्शन के साथ जब पैरेंथेसिस लगते हैं और उसके अंदर यहां कुछ डेटा दिखता है, तो ये डेटा क्या कहलाता है? बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। ये डेटा कहलाता है आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स। हालांकि हल्का सा फर्क दोनों में है, बट अभी के लिए अपन इनको एक मानते हैं। ये कहलाता है आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर्स। तो जो आप मेन के पैरेंथेसिस में लिखा हुआ देख रहे हैं ना, स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट ARGS, स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट ARGS, ये देख रहे हैं ना? अगर कोई पूछता है यार ये क्या है इतना लंबा चौड़ा, तो आप बोलोगे ये जो इतना लंबा चौड़ा दिख रहा है ये मेन के कहलाते हैं आर्ग्यूमेंट्स। अभी इससे ज्यादा मैं आपको इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि आज बहुत जल्दी हो जाएगा अगर इसके बारे में मैंने आपसे डिटेल्स डिस्कस करी। बस आपको दो बातें बताता हूं। नंबर 1, अगर कोई बोलता है ये कुछ स्पेशल टाइप के आर्ग्यूमेंट्स हैं क्या, तो बिल्कुल हैं। इन्हें जावा की इंग्लिश में हम लोग बुलाते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। बिल्कुल मत सोचिएगा सर ये क्या है, ये तो कभी सुना ही नहीं। ये आप अगले हफ्ते सुनेंगे जब मैं जावा में आपको पहली बार यूजर से इनपुट लेना सिखाऊंगा। जब मैं आपको जावा में पहली बार यूजर से इनपुट लेना सिखाऊंगा। बस इतना याद रख लीजिए, ये लिखना जरूरी है। अगर आपने इसे नहीं लिखा फिर पुराना पॉइंट आ जाएगा। अगर आपने इसे नहीं लिखा, कोड कंपाइल होगा लेकिन कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। कोड कंपाइल होगा लेकिन कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। जावा कोड यानी जेवीएम कोड रन करने से मना कर देगा अगर मेन आपने बिल्कुल C++ की तरह, गौर कीजिए, C++ की तरह बिल्कुल ब्लैंक छोड़ा। C++ में मेन का आर्ग्यूमेंट ब्लैंक होता है, कुछ नहीं होता है, बट जावा में रखना पड़ता है, मजबूरी में रखना पड़ता है, और ये मजबूरी जेवीएम की तरफ से दी गई है और वो हमने लिखा है स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट ARGS। अब ये भी सुन लीजिए इसमें ये तीनों क्या है। ठीक है, सुन लीजिए ध्यान से, ये तीनों अपने आप में क्या है। बता रहा हूं। यही रहता है कि कुछ और रहता है। और आप लोग अपने क्वेश्चंस पब्लिकली पूछिए प्लीज। नंदिता, आपके क्वेश्चंस पब्लिक कर दीजिए ताकि सबको पता चले मैं किस सवाल का जवाब दे रहा हूं। ओके, चलिए सुनिए ध्यान से। अब और एक बात बताता हूं आपको स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट ARGS के बारे में। पहली बात तो मुझे लगता है आप भी पहचान जाएंगे अगर आप ध्यान से इस लेक्चर को सुन रहे हैं। गौर से देखिए, स्ट्रिंग का S कैपिटल है। कुछ याद आ रहा है? आज ही पढ़ा है आपने लेक्चर की शुरुआत में। अगर किसी का नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो तो वो जावा में एक क्लास है। तो सबसे पहली चीज, इफ समवन सेज स्ट्रिंग क्या है, इफ समवन सेज ये स्ट्रिंग क्या है, आप बोलेंगे ये जावा में एक प्री डिफाइंड क्लास है। ओके, प्री डिफाइंड का मतलब समझ रहे हैं? प्री डिफाइंड का मतलब समझ रहे हैं? हमने नहीं बनाई है। द क्लास इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन जावा, ये पहले से है, राइट? देन मुझे लगता है आपने सी पढ़ी है तो इस सिंबल को पहचानते होंगे। स्क्वायर ब्रैकेट को पहचान रहे हैं कि नहीं पहचान रहे हैं? पहचान रहे हैं? स्क्वायर ब्रैकेट क्या बताता है? शाबाश, एरे। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है पूरा, स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट ARGS, तो आप बोलोगे सर ये जावा में कहलाता है स्ट्रिंग का एरे। ये जावा में स्ट्रिंग का एरे है। अभी बिल्कुल मत सोचिएगा सर ये क्यों लिख रहे हैं, इसका क्या फायदा है। एक हफ्ता रुकिए, सब कुछ समझ में आएगा। जब हम जावा में डिस्कस करेंगे
यूजर से इनपुट कैसे लेना है। ओके, तब तक के लिए बस एक बात याद रखिएगा, नंबर 1 ये लिखना पड़ेगा। नंबर 2 मुझसे पूछा गया है क्या यही लिखते हैं, अब इसका जवाब हाँ और ना दोनों है। यही में आपको फ्रीडम है, आप ARGS की जगह कोई भी नाम लिख सकते हैं, आप ARGS की जगह कोई भी नाम लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है सर मैं वहां भोपाल लिख दूं तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा, स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट भोपाल भी काम करेगा। नंबर 2 जो एरे का नाम है और जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो इंटरचेंज हो सकते हैं, जो एरे का नाम है और स्क्वायर ब्रैकेट है वो इंटरचेंज हो सकते हैं। क्या नहीं बदल सकता, ना तो स्क्वायर ब्रैकेट हटा सकते हैं और ना स्ट्रिंग की जगह कोई और नाम आप लिख सकते हैं। आपको लग रहा है सर स्ट्रिंग की जगह इंटीजर लिख दूं, कैरेक्टर लिख दूं, नहीं लिख सकते। स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग, कोई और नाम लिखेंगे तो कोड कंपाइल होगा लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करा जाएगा। बताइए समझ आया कि नहीं आया?